पीएम ओहदे से हटने के बाद इमरान खान की पहली रैली। पेशावर की रैली में हामियों के साथ आम लोगों का उमड़ा हुजूम। शहबाज शरीफ सरकार को कबूल करने से किया इनकार। पेशावर के बाद अब कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में रैली करने का किया ऐलान। मकबूजा इलाके में इजरायली फोर्स की जहारियत का शिकार हुए 3 और फिलिस्तीनी। छापामार कार्रवाई के दौरान एक वकील और 2 कम उम्र बच्चों को गोली मारकर किया हलाक। महकमा सेहत के मुताबिक बेलेथम में इजरायली फोर्स ने 14 साल मासूम बच्चे को गोली मारी। इजरायली फोर्स का इल्जाम है कि बच्चे ने फोर्स पर पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश की थी। सऊदी अरब के एक मारूफ टेलीविजन चैनल के अमेरिकी सदर का उड़ाया मजाक। मजाहिया स्केच के जरिए जो बाइडेन का उड़ाया मजाक लाखों नाज़रीन ने देखा। मजाहिया का स्केच माना जा रहा है कि सदर बाइडेन के स्केच से सऊदी अरब और अमेरिका के बाहमी रिश्तों का अंदाजा किया जा सकता है। वाज़ेह हो कि पिछले दिनों सऊदी अरब ने अमेरिका की जानिब से तेल पैदावार बढ़ाने की अपील मुस्तरद कर दी थी। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि बाइडेन अगर फोन नहीं करते हैं तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की मदद जारी रखेगा अमेरिका और उसके हलीफ। सदर बाइडेन ने $800 मिलियन की इमदाद को दी मंजूरी। इंसानी इमदाद के अलावा यूक्रेन को हवित्जर देने की भी तैयारी में अमेरिका। यूक्रेन को अब तक $1.7 अरब से ज्यादा की कर चुका है मदद। मारियुपोल के मेयर का दावा, रूसी फौज ने सबूत छिपाने के लिए 13 मोबाइल कब्रिस्तानों का किया इस्तेमाल। मेयर के मुताबिक रूसी फौज के हमले में अब तक 20,000 से ज्यादा शहरी हो चुके हैं हालात, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग कट चुके हैं मारियुपोल से नकल मकानी। बरतानवी वजीर आजम को मिला एक और सियासी धचका। जॉनसन की काबीना से वजीर इंसाफ ने दिया इस्तीफा। कोविड फाइल को लेकर हुए इख्तलाफ की बिना पर वजीर इंसाफ डेविस ने दिया इस्तीफा। वॉलस्टम ने कहा कि आइन में नफाज और इसकी पासदारी को लेकर वजीर आजम के रवैये में तसलसल नहीं। फिलीपीन में सैलाब और लैंडस्लाइड से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा। अब तक 123 लोगों की हो चुकी है मौत। दर्जनों अफराद के अभी भी लापता होने की खबर। मकामी इंतजामिया के मुताबिक मेगी तूफान के सबब 42,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं बेघर। जनूबी अफ्रीका में भी सैलाब ने मचा रखी है तबाही। साहिली शहर डरबन में सैलाब से अब तक 300 लोगों की मौत। जनूबी अफ्रीका की तारीख में अब तक का ये सबसे खतरनाक सैलाब। चीन की कमर्शियल राजधानी शंघाई में जारी है कोरोना का कहर। यौमी मामलात में लगातार इजाफा। 24 घंटों के दौरान शंघाई में 27,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज। सदर शी जिनपिंग ने कोविड पाबंदियों पर सख्ती से अमल करने की जारी की हिदायत। इंग्लैंड की EPL और स्पेनिश ला लीग की टीमों के दरमियान होगा यूएफए चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल मुकाबला। 9 दफा के चैंपियन रियल मैड्रिड का मैनचेस्टर सिटी तो लिवरपूल के सामने होगा विलारियल। 2 मरहलों में क्वार्टर फाइनल में सिटी के एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 जबकि लिवरपूल ने बेनिफिका को 6-4 से शिकस्त दी। इससे कबल रियल मैड्रिड ने चेल्सी को 5-4 जबकि विलारियल ने 6 दफा की चैंपियन बायर्न म्यूनिख के खिलाफ दर्ज की थी गैर मुतवक्के जीत।